111 रुपए आए हैं कल्याणपुर के निवासी जो दाताली हो जाएंगे। भगवान से कामना करेंगे समाज में ऐसी पद और प्रतिष्ठा बनी रहे और इच्छा पूरी होती रहे। हरिश्चंद्र के पुत्र थे जिनका नाम था, आप लोग यहाँ क्यों बैठे हैं? पंडाल में बैठा करो, गलत बात होती है ये, सभी लोग पंडाल में बैठा करो, है ना। तो आज ध्यान रखना, हरिश्चंद्र के पुत्र थे जिनका नाम था रोहितास। तो रोहितास ने भी विश्वामित्र हरिश्चंद्र से कहा, पिताजी आप मुझे बेच दीजिए लेकिन उन संत का कर अदा कर दीजिए। तीनों प्राणी बिकने के लिए तैयार हुए। हरिश्चंद्र विश्वामित्र के पास में आए और आके बोले, महाराज मेरे पास में देने के लिए और तो कुछ नहीं है, ऐसा करो आप मुझे, मेरी पत्नी को और मेरे पुत्र को बेच दीजिए और आप अपना कर अदा कर लीजिए। विश्वामित्र कहने लगे, जब तुम तीनों बिकवे के लिए तैयार हो तो हमें कहाँ परी है, हमें तो अपने पैसा से मतलब है, चलो तुम्हें बेच दे चल के। तीनों प्राणी तैयार हुए। हरिश्चंद्र ने राजाओं जैसे वस्त्र, राजसी वस्त्रों को छोड़ा, तन पे एक महाराज फटी धोती लपेट ली हरिश्चंद्र ने, और धोती लपेटने के बाद में रोहित ने फटी लंगोटी लपेट ली। तारा ने महाराज फटी साड़ी को पहन लिया और आज दास दासियों जैसे बन करके तीनों प्राणी बिकने के लिए चले। बिकने के लिए चले। अवध के लोगों को पता चला कि मेरे महाराज हमें छोड़ के जा रहे हैं, तो अवध में उदासी छा गई। अवध के लोग रोने लगे और महाराज हरिश्चंद्र से हाथ जोड़ के बोले, हे महाराज आप ही जब हमें छोड़ के चले जाइयो, जब राज्य का राजा ही चला जाएगा तो फिर प्रजा किस काम की। महाराज आप न जाओ, इन महात्मा का जो भी कर होगा वो हम अदा करेंगे, लेकिन आप छोड़ के न जाओ। हरिश्चंद्र ने प्रजा से कहा, भैया हमारा तुम्हारा बस यहीं तक का साथ था, अब ये अयोध्या मेरी नहीं बल्कि ये अयोध्या तुम्हारी है, इसको तुम्हें संभालना है, तुम्हें इसका पालन पोषण करना है, मैं तो जा रहा हूँ। अवध के लोग बड़े परेशान। तीनों प्राणी चले बारे। समय का भरोसा नहीं होता है दादा कि कब किसका समय बदल जाए। हमने तो यहाँ तक देखा कि महाराज जो लोग रोड पर भी पड़े रहते हैं, कभी कभी उनका समय ऐसा बदलता है जो महाराज सिंहासन पर बैठ जाते हैं। और अपनी आंखों से मैंने देखा कि जो लोग अभिमान करने लगते पैसों के पीछे, वो महाराज सिंहासन से उतर करके रोड पर गिर जाते हैं। तो देखिए समय का जो चक्कर होता है ये बड़ा ही विचित्र होता है। समय कल भी हमने बताया था कि जिंदगी में अगर तुम मनुष्य हो तो जिंदगी में तुम्हारे पास चाहे 1 पैसा रहे फिर भी मस्त रहो, और अगर 10 लाख आ जाए फिर भी मस्त रहो। 1 पैसा होने के बाद में जैसे आप बिल्कुल सम रहते हैं, नॉर्मल रहते हैं, वैसे ही आप तब रहो, और जब आप करोड़पति बन जाओ तब नॉर्मल ही रहो। और पैसा अगर तुम्हारे पास में आएगा तुम उछलन लगे, तो समय को तमाचा जैसे ही पड़े तो जमीन पे मिट्टी में मिलते हुए देर नहीं लगेगी। ये बात मेरी याद रखना। तो जिंदगी में अगर मनुष्य बने हो तो 1 पैसा हो उसमें भी खुश रहना सीखो, और 1 करोड़ आ जाए उसमें भी खुश रहना सीखो। समय के साथ कभी बदलो नहीं। अगर तुम सम होकर के रहोगे, अगर तुम झुक कर के चलोगे, नभ कर के चलोगे, तो ध्यान रखना तुम दिन व दिन ऊपर उड़ते रहोगे। और तुम पे अगर आइए रुपया 10-15 लाख और तुम उछलन लगे कि हमारे जैसे अब कोई नहीं, तो तुम उछलत कभी ठोकर लग के नीचे आ जाओ, तुम्हें पता नहीं चलेगा। समझ रहे हो? इसीलिए पैसा गिरी कभी नहीं दिखानी चाहिए। जिंदगी में हमेशा नॉर्मल बन के रहो, हमेशा कभी दिखाओ ही नहीं कि हमारे पास पैसा है, कभी मत दिखाओ, हमेशा आम इंसान बन करके रहना चाहिए। बहुत से लोगों को हमने देखा, अपनी आंखों देखी बात बता रहे आपको, आंखों देखी बात, कि महाराज पैसा क्या आ जाता है तो लोग दूसरों की औकात दिखाने में लग जाते हैं, दूसरों की औकात दिखाने में लग जाते हैं। महाराज अगर काऊ अमीर के पास में जा और अमीर के पास में अगर कोई गरीब आ जाए तो अमीर महाराज गरीब की कदर
नहीं जानते और जार कात करे कि हमारे सामने तुम हो का चीज, कहते कि नहीं कहते? तो ऐसा कभी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि परमात्मा के यहाँ देर है अंधेर नहीं है। वो देता भी है तो वो छीन भी सकता है। समय से बड़ा और कर्म से बड़ा कुछ नहीं होता है, क्योंकि विद्वान लिखते भी है, गौर करना। अरे कर्म से कर्म के कर्म करावे, कर्म से राजा राज करे। अरे कर्म से राजा राज करे और कर्म ही राजा को भी बहकावे। कर्म से बड़ा और समय से बड़ा कुछ नहीं होता है। नवल दे मैया जा रही गई हाँ, समय से बड़ा और कर्म से बड़ा कुछ नहीं होता है। समय अगर चाहे तो राजा को रंक बना दे और समय अगर चाहे तो रंक को भी राजा बना दे। ध्यान रखना। अरे एक दिन राजा हरिश्चंद्र ने राज कियो मन माना। और एक दिन राजा हरिश्चंद्र ने भरो में तेरे घर पानी। इसीलिए बलियारी बलियारी, अरे बलियारी बलियारी समेत तेरी बलियारी। राजा से हुई गई भिखारी, अरे राजा से हुई गई भिखारी समेत तेरी बलियारी। आज ध्यान रखना, हरिश्चंद्र, रानी तारा और बेटा रोहित तीनों बिकने के लिए जाने लगे। जब बिकने के लिए जाने लगे तो हरिश्चंद्र कभी ये बात जानते थे कि एक समय का राजा जिसके पास में हजारों की संपत्ति, बहुत बड़ा राजा जिसका सम्मान हर जगह होता हो, हरिश्चंद्र कभी जानते थे कि एक समय ऐसा भी आएगा जब हम बिकने के लिए चले जाएंगे? जानते थे? कोई समय की नहीं जानता है। परीक्षित महाराज, आप यहाँ बैठे कथा सुन रहे हैं, एक पल में हमारा समय कैसा हो जाए हमें नहीं पता। इसीलिए कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए, हमेशा सम होकर के रहना चाहिए। और घमंड करोगे तो तुम मिट्टी में मिल जाओगे। हमारा काम है कहना, आपका काम है मानना। मानो तो मान लियो, न मानो तो 7वें दिन मेरी मोई वापस कर दी। ठीक है हाँ। आज ध्यान रखना, तीनों प्राणी चले बिकने के लिए। वो रानी तारा जिसने कभी बाहर की धूप नहीं देखी थी, और आज वो रानी तारा नंगे पैर महाराज कटीले रास्तों पर जा रही है। वो रोहित जो महाराज कभी ये नहीं जानता था कि मिट्टी कैसी होती है, आज वही रोहित महाराज कटीले कटीले रास्तों पर चल रहा है। चलते 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 तीनों प्राणी जा रहे हैं। क्या दशा है तीनों की। महाराज आगे आगे, विश्वामित्र पीछे पीछे, तीनों प्राणी एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, काशी में जा रहे बिकने के लिए। तीसरा दिन हुआ, चलते चलते रोहित के पैरों में छाले पड़ गए। छाले पड़े तो रोहित ने तारा से कही, मैया मेरे पैरों में छाले पड़ गए, मुझे चलो नहीं जा रहा मैया, प्यास की वजह से मेरे दम निकलो जा रहा मैया, मुझे पानी पिलाए दे। और इतना कह करके आज महाराज रोहित जो थे वो पछाड़ खा करके गिर पड़े। और रोहित जब पछाड़ खा करके गिरे तो आज तारा ने अपने लाल की दशा देखी। तो देख के आज महाराज तारा जो थी वो भी आज उन्होंने अपने पुत्र को अपनी गोद में उठा लिया और उठा करके हरिश्चंद्र से बोली, महाराज मेरे लला को बहुत तेज प्यास लगी है, ऐसो करो 3 दिन हो गए चलते चलते, निकम आराम कर ले, निकम छाया में बैठ जाओ, मेरे लला को पानी पिलाए दो और आराम करके तब बाद में चले। और तारा रोए के बोली हरिश्चंद्र से, सुना बोली तारा, अरे
मेरी छाया में बैठ जाओ, जल ला दो मेरे पुत्र को, जल पिला दो। हरिश्चंद्र बोले तारा, जब तक मैं इन महात्मा का कर अदा नहीं कर दूंगा तब तक एक बूंद पानी की नहीं पीऊंगा। सुनो, अरे तो सत्य धर्म की कसम सजनिया, तो सत्य धर्म की कसम सजनिया, अरे लाल कन्हई नीर रे पिलाऊं। हरिश्चंद्र ने तारा से कहा कि जब तक मैं इन महात्मा का कर अदा नहीं कर दूंगा तब तक मैं एक बूंद भी पानी न पीऊंगा न अपने पुत्र को पिलाऊंगा। आज जैसे ये बात कही, तारा ने फिर से रोहित को जगाया। रोहित खड़ा हुआ, फिर से चलने लगे तीनों प्राणी। चलते 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 परीक्षित महाराज 5वें दिन जाकर के काशी में पहुंचे। 5वें दिन विश्वामित्र ने तीनों प्राणियों को काशी के बीच चौराहे पर खड़ा कर लिया। खड़ा करने के बाद में अब विश्वामित्र आवाज लगाने लगे, काशी के लोगों, किसी को नौकर की जरूरत हो तो वो मेरे पास में आकर के मुझसे नौकर खरीद ले। आवाज लगा रहे विश्वामित्र, पूरे काशी के लोग चौराहे पर खड़े हो गए और खड़े होने के बाद में ऐसा लग रहा है काशी में मानो जैसे मेला लग गया। तीनों प्राणी खड़े हैं, भीड़ लगी है। उसी भीड़ में से कालू नाम का मेहतर निकल के आया। कालू मेहतर, कालू मेहतर ने विश्वामित्र से कहा, बाबा हमें ये पुरुष चाहिए, पुरुष, इसका क्या मोल है? तो विश्वामित्र बोले, इसका मोल है 20 बार सोना। विश्वामित्र को कालू मेहतर ने 20 बार सोना दिया। हरिश्चंद्र को खरीद लिया। उसी भीड़ में से एक ब्राह्मणी निकल के आई। ब्राह्मणी, उस ब्राह्मणी ने तारा का मोल पूछा तो ब्राह्मणी ने विश्वामित्र से कहा, बाबा मुझे ये स्त्री चाहिए, इसका क्या मोल है? विश्वामित्र कहने लगे, इसका मोल है 20 बार सोना। तो ब्राह्मणी ने 20 बार सोना दिया, तारा को खरीद लिया। अब हरिश्चंद्र बिक गए कालू मेहतर के हाथों, तारा बिक गई ब्राह्मणी के हाथों। अब बचा कौन? बेटा रोहित। तो कालू मेहतर ने हरिश्चंद्र से कहा, तू मेरे साथ चल। ब्राह्मणी ने तारा से कहा कि तू मेरे साथ चल। सो रोहित ने जब देखा कि मैया को खरीद लिया ब्राह्मणी ने और पिता को खरीद लिया कालू मेहतर ने, अब बचा मैं, मेरा मोल करने वाला कोई नहीं है। मैया मुझे छोड़ के जा रही, बाबा मुझे छोड़ के जा रहे, अब मैं किसके सहारे जीऊंगा? तो रोहित ने एकदम से महाराज तारा के पैर पकड़ लिए।